तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईश्वर सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा चारित्र के लक्षण पे चल रही। वैसे तो चारित्र में सम्यक चारित्र गर्भित ही है, तो चारित्र का लक्षण क्या, तो वो कह रहे हैं चार चीज़ें कही उन्होंने। एक तो समस्त पापों के जो योग मन वचन काय के उनसे रहित, दूसरा है समस्त कषाय से रहित, तीसरा है निर्मलता, और चौथा है परद्रव्य से विरक्तता। हमने कल शक्ति प्रमाण प्रयास किया था कि ये कैसे गुणस्थान में बैठ सकता है। तरकीब से आप सोचना, और ये चारों जहाँ होंगे वहाँ अनंत चारित्र प्रकट होगा। इसीलिए किसी अपेक्षा से अनंत चारित्र 14वें गुणस्थान के बाद होता है, तो वहाँ ये चारों होते। और इसीलिए आप अगर अभी 5 मिनट में देखते हैं, हम 16वां श्लोक में मुनि के लक्षण कहे, उसमें और इसमें फर्क है, क्योंकि यहाँ वो अंतिम वाला चारित्र भी ले लिया है, क्योंकि चारित्र तो उनका भी है, बट उनका 6वां 7वां गुणस्थान का जो 16वें श्लोक में चर्चा आई है और जो 39 में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पूर्ण चारित्र की बात कर रहे हैं। तो जब जब पूर्ण चारित्र होगा चारों होंगे, और 4 में से 3 है, तो आप तरकीब से उसको कथनचित कहोगे, क्योंकि जैसे 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज है, उनकी कषाय अभी छूटी नहीं है, तो उनका एक देश चारित्र कोई कहे इस श्लोक को अच्छे से पढ़ के सूक्ष्म दृष्टि से, स्थूल में तो ऐसा कहीं कथन मिलता नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि यथा क्या चारित्र वहाँ नहीं है, और यथा क्या चारित्र हो गया है, बट अंतर मुहूर्त के लिए 12वें गुणस्थान में अभी भी ज्ञानावरण आदि का उदय है, मलिनता है, निर्मलता हुई नहीं है, उस अपेक्षा से अभी कमजोरी है, और अघाती कर्म का अभी अभाव नहीं हुआ है, उस अपेक्षा से भी कुछ कमजोरी है। ऐसे चारों तरकीब से ले, क्योंकि आप देखना तत्वार सूत्र जी में चारित्र की परिभाषा क्या की, 22 परिचय विजय करना, बराबर है। अब 13वें गुणस्थान में भी 11 परिचय कहे, शुद्धा आदि परिचय कहे, उतने प्रमाण में उदय में कुछ ना कुछ अस्थिरता पड़ी ही योगों में है, भले ही साता वेदनीय का ही आश्रय हो रहा है। आप तरकीब से समझना, अब मैं ज़्यादा सूक्ष्म बात तो नहीं कर सकता हूँ, बात महत्वपूर्ण यही है। ये और साथ में अंश में क्या कहा, ये आत्मा का स्वरूप, शरीर की क्रिया नहीं है। हम जो भूमि शयन कर रहे हैं, ये हमारा चारित्र का लक्षण नहीं है, इसको तो उपचार से कहा जाएगा। जीव के वो परिणाम जो उसके चतुष्कय में हो रहे, समस्त पाप आदि, मतलब मन वचन काय के निमित्त से जो भावयोग होता है, उसमें समस्त पापों से रहित पना है चारित्र के लक्षण में। अमृतचंद्र देव ने गजब कहे लक्षण, आप पढ़ना, सामान्य ऐसे एक जगह कहीं मिलेंगे नहीं। इन्होंने चारों कवर कर लिए एक ही इसी में, पूरा अंचचक लेके गए। क्या चर्चा चल रही है कि शरीर की क्रिया है ही नहीं यहाँ पे, तो शरीर की क्रिया करनी कि नहीं करनी। अंदर में अगर ये समस्त पाप से रहित वाला भाव योग रहेगा, बाहर में उसके काया की क्रिया दिखेगी ही नहीं, वचन ऐसे दिखेंगे ही नहीं, उस अनुसार में रहेगा। श्रावक का एक देश है, उसके भी यहाँ चर्चा ही नहीं। 1 मिनट के लिए अगर 16वां श्लोक निकालते हैं, 16वां श्लोक का आपका पेज नंबर देखिए, मेरे यहाँ पे 21 है। ये जो वो कहते ना, इस उपाय में कौन लगे हुए हैं सर्वथा, तो कहते अन्वयार्थ देखिए 16वें श्लोक का, इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, अर्थात जिस पदवी को प्राप्त हुए मुनियों की वृत्ति, यहाँ मुनि की चर्चा चल रही, वहां चारित्र की चर्चा चल रही। तो मुनि की वृत्ति कैसी है, पाप क्रिया मिश्रित आचार्य से सर्वथा परायण। जो पहली चीज की ना, समस्त पापों से मन वचन काय के योग से निवृत्त, तो ये पहला लक्षण तो आ गया। दूसरा है परद्रव्य से सर्वथा उदासीन, और तीसरा है लोक से विलक्षण। बट वहां क्या है, कषाय से पूर्ण समुक्त, पूर्ण निर्मलता।
और विरक्तता। अब कोई कहेगा उदासीन और विरक्तता एक है, 6वें 7वें गुणस्थान वाली जो उदासीनता है और ये पूर्ण विरक्तता, पूर्ण कर्म का अभाव, इसमें फर्क है। ये अपनी अन्वयार्थ में थोड़ी सी चर्चा हो गई है। देखिए, इसलिए पांडव आदि के बाहर में आभूषण पहनाए और उनके शरीर में कुछ उफ तक नहीं हो रहा है, या घानी में पहले जा रहे उफ तक नहीं हो रहा है, ये चारित्र है ही नहीं। अब टीका में क्या कह रहे हैं, देखिए, यत समस्त सावध योग परिहरणात् चारित्रम भवति। समस्त पाप सहित मन वचन काय के योग को त्याग करने से चारित्र होता है। पाप का कुछ भी मिश्रण नहीं होगा, 1% भी पाप वहां पे है तो मुनि वो काम नहीं करेंगे, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना कृत से, ना कार्य से, ना अनुमोदन से। मतलब कल हमने चर्चा की थी, मंदिर बनवाने का ना कहेंगे, ना अनुमोदन करेंगे, अच्छा मंदिर बन गया, कोई काम नहीं, पाप मिश्रित कार्य है, उसमें पाप लगा और ये समस्त पापों से इनको कुछ भी लेना देना नहीं, इस 3 लोक से कुछ भी लेना नहीं, कुछ नहीं लेना। मुनिराज सभी हमने पंच परमिष्टि में स्थान दिया है उन चारित्र वालों को। तो ये मन वचन काय के योग को त्याग करने से चारित्र होता है। मुनि पहले सामयिक चारित्र अंगीकार करता है, तब इसी प्रतिज्ञा करता है। अब ये 5 प्रकार के चारित्र हमने तत्वार सूत्र जी में सुने होंगे। सामयिक चारित्र, छेदोपसापना चारित्र, पर्याय विशुद्धि, और चौथा है सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। तो ये सूक्ष्म सांप्राय तो 10वें गुण स्थान में होता है। ये सामयिक और छेदोपसापना 6वें से 9वें तक चलेगा, और जो परिहार विशुद्धि है वो 6वें 7वें में ही होता है, और यथाख्यात चारित्र 11वां 12वां 13वां 14वां, ये 4 में। सिद्धों को कोई चारित्र की आवश्यकता है नहीं। जो ये परिहार विशुद्धि वाला जो है वो आपने सुना होगा, 30 साल तक घर में रहते हैं, सुख भोगता है, फिर 8 साल केवली श्रुत केवली के पादमूल में, 9वां प्रत्याख्यानावरण वाला जो पूर्व है उसके ज्ञान करते हैं, और यह निरंतर मतलब संधि काल छोड़ के बाकी अन्य समय में गमन कर सकते हैं। चातुर्मास आदि में भी उनका पूरा वो वर्णन वहां से देख लेना चाहिए। और ये सामयिक और छेदोपसापना क्या है? सामयिक मतलब अभी उसमें कोई 28 मूलगुण में भी और इसमें दोष नहीं लग रहा है। छेदोपसापना मतलब उसमें कुछ दोष लगे थे, छेद वहां, और छेद के बाद में वापस स्थापना की, उपस्थापना की, तो छेदोपस्थापना है। दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। प्रकरण कहाँ से चल रहे हैं? सबसे पहले मुनि पहले सामयिक चारित्र अंगीकार करता है। तो जितने भी प्रथमायुग की घटनाएं हम पढ़ते हैं, या तीर्थंकर का जीव भी स्वयं पहले सामयिक चारित्र लेते, स्वयं केशलोच आदि करके, वस्त्राभूषण का त्याग करके, और तीर्थंकर तो किसी के पास लेते नहीं, स्वयं ही लेते हैं। बाकी अन्य आचार्य आदि के पास जब भी लेंगे सामयिक चारित्र को ही धारण करते हैं, अंगीकार करता है। तब इसी प्रतिज्ञा करता है, अहम सर्व सावध्य योग वीरतोस्मि, मैं सर्व पाप सहित त्यागों का त्यागी हूं। जितने भी पाप सहित योग है मन वचन के, इनका मैं त्यागी हूं। ये उसने मात्र वचन से नहीं लिया है, ये पालन करता है। कब तक? पूर्ण अंत तक करेगा पालन। 1 कोटि पूर्व की आयु है तब तक ये सामयिक चारित्र पालन करेगा। मान लो शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे तो भी करे पालन, क्योंकि प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है आगे आएगी चर्चा, और रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य में भी विस्तार से ली हुई है। वो कह रहे हैं मरण की कीमत पर भी हमने चारित्र का क्या पढ़ा? अचल रूप में, अकंप रूप में, चलायमान नहीं होता है। जो प्रतिज्ञा ली उसका पालन करेगा, फिर उसमें मरण आए तो चलेगा, क्योंकि मरण से और कोई बड़ी चीज है ही नहीं। इतनी उसकी गजब की अवस्था होती है। तो ये तब इसी प्रतिज्ञा करता है, मैं सर्व पाप से योगों का त्यागी हूं। कैसा है चारित्र? सकल कषाय विमुक्तम, समस्त कषायों से रहित। इसमें संजलन भी आ गई
समस्त कषाय का अभाव होने पर यथा क्या चारित्र होता है। तो जो 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से हमने बात की थी। तथा कैसा है, विशदम, निर्मल है। अब वो चारित्र मलिनता जो थी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की, वो भी छूट गई। अब 13वें गुणस्थान में निर्मलता आ गई और 4 अघाती कर्म में जो बचा हुआ था, पर पदार्थों से विरक्तता नहीं हुई थी, वह आगे अघाती कर्म का अभाव करके भी हो जाएगा। आत्म सरोवर कषाय रूपी कीचड़ से मैला था, कषाय के अभाव होने पर सहज ही निर्मलता हो गई। अब ये कषाय का अभाव कहाँ, वहां द्रव्य में, वहां गुण में, वहां कि पर पदार्थ में, वहां कि पर्याय में, वहां। तो अपने गुणों में कषाय के अभाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कषाय नाम का कोई गुण ही नहीं। एक अपने गुणों के समरूप द्रव्य में कषाय का सद्भाव नहीं है वर्तमान में भी, क्योंकि गुणों में ही कषाय नाम का कोई गुण नहीं है। और द्रव्य तो जो ध्रुव है वो गुणों का समूह है। पर द्रव्य के कषाय का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी करे, मुझे कोई बाधा नहीं है उसकी। अब रह गई अपनी पर्यायी रह गई, क्योंकि समस्त पर द्रव्य ले लिए, उसमें कषाय का मुझे कोई लेना देने को है। 5 द्रव्य में कषाय है ही नहीं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल में है ही नहीं। कोई कहेगा साहब ऊपर से पत्थर किसी के सिर के ऊपर गिरा तो पत्थर में कषाय है क्या, नहीं है? पत्थर में कहीं, उसे कोई समझता नहीं। वो उसकी क्रियाती शक्ति से गिरा और ये नीचे चल रहा था, अब उसको चोट लग गई, उसे वो क्या करे? तो पत्थर में कषाय है नहीं, ना उसमें चारित्र गुण है, ना चारित्र का ऐसा कोई कषाय का विकार एक। और इसीलिए उसे कषाय का फल भी भोगना नहीं पड़ता है। फल भोगना मतलब उसे कषाय के संदर्भ वाला सुख दुख होता ही नहीं, क्योंकि उसमें सुख दुख की अवस्था ही नहीं। तो 5 द्रव्य में कषाय नहीं है, अन्य जीवों में कषाय है, उसका फल उन्हें मिलेगा। उसका फल वर्तमान में कषाय के निमित्त से जो आकुलता हो रही है, वह उसका फल। टोडरमल जी साहब ने ऐसे प्रकरण से अन्य कल इसी विचार आ रहा था, आप समझना अच्छे से। देखो हम बैठे अचानक अपने को इच्छा हो गई कि अपने को एक अच्छा दुकान में जाके ड्रेस खरीदना, छोटी सी इच्छा हो। ये कह रहे जैसी इच्छा होती है ना, आकुलता खड़ी हो जाती। आप समझना, शांति से बैठे थे, बस ऐसी विकल्प आया, कुछ भी सामने कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका वो ड्रेस देखा, हमने शर्ट देखा, कुछ भी देखा, और हमारे दिमाग में वो कीड़ा आ गया, घुस गया। कौन सा कीड़ा घुसा? कि हमारे पास भी ऐसा शर्ट होना चाहिए, कि कहाँ मिलेगा और वहां जाके खरीदना। हमारे पास धन आदि सब पड़ा हुआ, कोई बाधा नहीं, शांति से बैठे। अब ये इच्छा है, यहाँ ये आकुलता चालू हो गई। अब वो इच्छा जब तक पूर्ण नहीं होती, वो शर्ट जाके खरीदते नहीं है, पहनते नहीं है, भले 2-4 बार, तब तक वो आकुलता का कीड़ा, दुख का कीड़ा वो चालू रहे। अब मान लो यहाँ से 2 घंटे बाद घर से निकले, वो शर्ट खरीदी, किया, घर पे आए, पहना, इतने काल में वो आकुलता बनी। अब मैंने एक छोटा सा उदाहरण शर्ट का लिया। ऐसे ही कभी भी कुछ कीड़ा आ जाता है, हमें ऐसा घर बनाना है, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें बच्चों का ऐसा करना है, हमें भाई का ऐसा करना है। बस ये कीड़ा खड़ा हुआ, आदमी काम पे लग जाए। आदमी मतलब जीव की बात कर रहे, कोई भी, फिर बाकी के 3 गति को जाने दो, मनुष्य गति की बात करते हैं, कर्म भूमि की बात करते हैं, जहां षट कर्म हो। इस कीड़े से सभी परेशान। अभी इच्छा छूटेगी नहीं। इच्छा तो 10वें गुण स्थान तक रहेगी अबुद्धिपूर्वक, और बुद्धिपूर्वक 6वें तक रहेगी। मुनिराज को भोजन करने की इच्छा भी कीड़ाई, तभी तो उनको वहां से मुद्रा धारण करनी पड़ती। शांति से बैठे थे, अब उनको विकल्प आया, चलो आहार करने चलते। भले ही जैसा आगम में वैसा ही करेंगे, पर परेशानी तो है ही ना। अभी छूटेगी नहीं, बट श्रद्धा में उसको हे मानते। हम तो इस इच्छाओं को अच्छा ही मानते हैं। हमें इच्छा हो गई शर्ट खरीदना है, अच्छी इच्छा है ना साहब, पूरी दुनिया खरीद रही है, हम खरीद रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम? तो प्रकरण कहां से चल रहा है? यही दुख के कारण है। परमात्मा प्रकाश जी में एक चर्चा आ रही थी कि बोले कोई आदमी शांति से बैठा है, कुछ नहीं, 5 इंद्रिय का विषय सेवन नहीं कर रहा है, कोई कषाय नहीं कर रहा है, शांति से उसको कोई आके देवदत्त नाम का पुरुष पूछता है,
कि क्या आप सुख में हैं? बोलते सुखी हूं, मैं ही सुख हूं, मुझे कोई करना नहीं, आलंबन ही नहीं कुछ। इससे दुख की परंपरा चालू हुई। प्रकरण कहां से चल रहा है अपना? वैसे थोड़ा हटके प्रकरण था। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, ये परद्रव्य के ग्रहण के संदर्भ में कषाय के अभाव होने पर सहज ही निर्मलता हो जाती। सहज में मलिनता थी, कौन सी? ज्ञानावरण, वो भी छूट जाती। कषाय छूट गई, अब बाकी का भी छूट गया। तो ये जो पूरा परिणमन हो रहा है, ये पर्याय में हो रहा है। मेरा प्रश्न क्या था? द्रव्य में हो रहा है, तो पर्याय में जो एक एक समय की पर्याय में पाप क्रिया करने का भाव था, कषाय का भाव था, मलिनता का भाव था, ज्ञानावरण आदि के निमित्त से जो ज्ञान आदि में मलिनता थी वो सब हट गई। पर द्रव्य से विरक्तता नहीं हो पा रही थी, सब हट गई, चारित्र प्रकट हो गया। हमारी पर्याय में अभी अनंत काल के लिए ना पाप क्रिया करने का भाव आएगा, ना हमारी इसमें कषाय करने का भाव आएगा, ना ज्ञान आदि दर्शन आदि में मलिनता आएगी, और ना हमें नाम कर्म आदि के निमित्त से शरीर आदि, आयु आदि, गोत्र आदि या साता असाता का वेदन आदि कुछ नहीं मिलेगा। सबका अभाव हो गया, चारित्र प्रकट हो गया। चारित्र जीव की परिणति, ये जीव में हो रहा है, आत्मस्वरूप में हो रहा है। मजबूरी में 28 मूल गुण को चारित्र कहाँ है? मजबूरी में, और चारित्र है ही नहीं, जीव का परिणमन अपने चतुष्कय में। तो ये कह रहे हैं सहज ही निर्मलता होगी, कषाय का अभाव होगा, निर्मलता हो जाएगी। और जितना कुछ पर द्रव्य को ग्रहण करने का भाव है कषाय, और उसमें निर्मलता होगी नहीं, मलिनता होगी, और उसमें भी पर द्रव्य को उपादेय बुद्धि से ग्रहण करने का भाव है, तो अनंतानुबंधी की मलिनता है, ये नक्की मान लेना। हाँ हाँ बराबर, इच्छा मतलब ही कषाय चलेगा। इच्छा ये कषाय की पर्याय, चारित्र का विकार कषाय कहो, इच्छा कहो, विकल्प कहो, चलेगा, कोई बाधा नहीं अपेक्षा से। तो इससे ये परेशान हो रहा है, सहज निर्मल। तो जितना भी आदि धन आदि कमाने की कषाय है, लोभ है, या कुछ 5 इंद्रिय विषय के संदर्भ में लोभ है, या मलिनता, और उसमें भी उपादेय बुद्धि, ऐसा लोभ तो चौथे, 5वें, 6वें गुण स्थान वाले को भी होता है उनकी भूमिका अनुसार, बट उसमें उपादेय बुद्धि नहीं, इसलिए वो बच जाता, इसलिए बच जाता। हमें कुछ भी करके हमारी कषाय में से उपादेय बुद्धि छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करेंगे? तत्व निर्णय पूर्वक हो जाए कि कषाय क्या है, मतलब उसका स्वरूप क्या है, ये किस कारण से उत्पन्न होती है, आत्मा में उत्पन्न होने का कारण क्या है, आत्मा में ये कषाय का घटना या अभाव होने का कारण क्या है, और कषाय का अभाव करना, घटाना, ये मेरे लिए सुखदायी कि दुखदायी है, ये पूरा सांगोपांग आगम का परंपरा का सेवन करके और युक्ति का आलंबन लेके विचार करके उसके अभाव का उपाय करना चाहिए। जब जब मैं पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करता हूं, ताकता हूं सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषय की तरफ, तब तब वह कषाय है। जब जब मैं स्वस्वभाव की तरफ जाता हूं, तब तब वह निकषाय है, अकषाय। कषाय का अभाव है, कषाय का घटना। तो मेरे लिए यही उपाय है कि अगर मेरे कषाय मेरे लिए दुखदायी है, मलिनता का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, और पर द्रव्य के निमित्त से, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, तो मुझे और स्वद्रव्य के निमित्त से वितरागता, वैराग्य, विरागता, निकषायता, अकषायता उत्पन्न होती है। तो मेरा काम यही है कि किसे पर द्रव्य कहते हैं, किसे स्वद्रव्य कहते हैं, स्वद्रव्य से ही क्यों निकषाय भाव होंगे, वितरागता होगी, पर द्रव्य से वितरागता क्यों नहीं हो सकती है, पर द्रव्य की कषाय मेरे लिए क्यों दुखदायी है, ये मैं भली भांति निर्णय करूं। पर द्रव्य से अपने उपयोग को कैसे हटाना
स्वद्रव्य में कैसे लेके जाना, ये मेरे पास कला प्रकट हो गई, मेरा काम हो जाए। ज्ञानी जीव यही काम कर लेते, हमें भी यही काम करना। और हम ये उपाय नहीं करें। टोडरमल जी साहब की भाषा में तीसरे अधिकार का पहला पेज, मैं इतने टाइम तक दूसरे अधिकार कह रहा था, तीसरे अधिकार का पहला पेज 37-38 नंबर पेज होना चाहिए। वह कहते दुख इसे सहा नहीं जाता, दुख दूर करने का उपाय करता है, बट इसका उपाय झूठा, क्योंकि दुख दूर करने के लिए कषाय करता है, दुख दूर करने के लिए परद्रव्य के पास जाता है, बस इसकी ये भूल है। दुख दूर करने का उपाय स्वद्रव्य है, स्वद्रव्य के सानिध्य में आना चाहिए। ये क्या करता है, दुखी हूं तो पैसा कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, घर ऐसा बनाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी ऐसी होगी तो खरीदना क्यों नहीं, खरीद, अरे पुण्य का उदय तो खरीद लो ना भाई, हमें क्या प्रॉब्लम। बट तू जो उपादेय बुद्धि लगा के रखा है, तेरे का जो भ्रम हो गया है कि इस वजह से बोलता है, ये जैसे ही ये करता है परद्रव्य में मलिनता हो जाती, और इनके पास ये चारित्र में मलिनता होती नहीं, क्योंकि कषाय का अभाव हो गया, और सहजता में मलिनता छूट जाती, सहजता में छूट जाती। तो अभी हमारा परद्रव्य के संदर्भ का प्रवाह छूटेगा नहीं, बट घट सकता है। अनंतानुबंधी वाला प्रवाह घटना चाहिए। अनंतानुबंधी वाला प्रवाह दिखता नहीं, क्योंकि चारित्र की पर्याय अमूर्तिक आत्मा में हो रही है। अब अमूर्ति के वो आत्मा, आत्मा अमूर्ति के, तो चारित्र की पर्याय भी अमूर्ति के, तो ऐसी आंखों से दिखेगी नहीं। बट वो जो पर्याय हो रही है उसमें जो अनंत अनुबंधी का रस वो खतरनाक। वो रस का अभाव कैसे होगा, स्वभाव के लक्ष्य से होगा, स्वभाव के ज्ञान से होगा, स्वभाव की स्थिरता से होगा। तो ये इन्होंने ये काम कर लिया, तो ये निर्मल हो गए, सहज में निर्मल हो गए। निर्मल होने के लिए इन्होंने निर्मल होने के लिए क्या किया, पंच परमिष्टि के पास गए। कषाय का अभाव करने के लिए क्या किया, कषाय का अभाव करने के लिए समस्त पापों से मन वचन काय के योग से विरक्त हो गए। बुद्धि पूर्वक उस पाप की पर्याय को आने ही नहीं दिया, आई तो भी प्रायश्चित आदि लेके स्थिर हो गए वापस। अगर कभी अतिचार भी लगा होगा, छठवें सातवें में लग सकता है, फिर से वापस स्थिर हो, फिर से वापस स्थिर हो। ऐसा कब तक चला, जब तक समस्त कषाय का अभाव नहीं हो जाए, बची कुछ उस, और वह अभाव का वह पर्याय परिणाम में हुआ, अपने परिणाम में, मतलब पाप क्रिया का अभाव भी अपने परिणाम में हुआ। मन वचन काय के योग के निमित्त से भाव योग वाला कषाय का अभाव भी अपने परिणाम में हुआ, और निर्मलता भी अपने परिणामों में हुई, और परद्रव्य से विरक्तता भी अपने परिणामों में हुई। चारों के चारों अपने परिणामों में हुई जीव। तो ये कह रहे हैं ये सहज निर्मलता हो गई, तथा कैसा है, उदासीनम, परद्रव्य से विरक्त स्वरूप है, समस्त परद्रव्य से विरक्तता। विरक्तता क्यों हुई, आसक्ति क्यों घटी, उसका निर्णय इतना गजब हो गया कि परद्रव्य मुझ में आता ही नहीं, मेरे में ज्ञेय लुब्धता है ही नहीं, परद्रव्य मेरे में प्रवेश करता नहीं, परद्रव्य मात्र जानने में आता है, वो भी परद्रव्य जानने में नहीं आता है, ज्ञानी जानने में आ रहा, वो ज्ञानी है। ये जो माइक ज्ञान में झलक रहा है वो माइक नहीं, ज्ञानी है, माइक की जैसा, इसलिए माइक कह दिया, और उसकी वजह से ये कितने भी झलके उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, वो परद्रव्य के जैसे आकार है, बट नीचे से ये ज्ञानी है, और ज्ञान है तो मुझे उसमें राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना उसके निमित्त से कोई योग की प्रवृत्ति करने की आवश्यकता। 13वें गुण स्थान में योग था नाम कर्म आदि के निमित्त से, अब वो भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सहजता। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो परद्रव्य से पूर्णता विरक्त हो गए, सिद्ध अवस्था किसी गजब होगी। और हमें भावना भानी चाहिए कब ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिद्ध अवस्था में एक जगह बैठ के बोर नहीं होता होगा, उनको खाने पीने को कुछ नहीं है,
बैठने को सोफा नहीं है, कहीं जाने के लिए गाड़ी नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, उनके पास किसी से बात करने के लिए मोबाइल नहीं है, ऐसा सब भ्रम नहीं करना चाहिए। सिद्धों का स्वरूप समझना चाहिए। गजब स्वरूप, गजब मतलब सहज में एक जगह पे और अव्याभात सुख को भोग रहे, अव्याभात। तो कब वो अवसर आएगा? जैसे अपूर्व अवसर की बात कर रहे थे ना श्रीमद जी, तो ऐसा हमारा कब अवसर आएगा? जब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। भावना भाने में क्या पैसा लगता है? क्या किसको पैसा देना है भावना भाने? हम बैठे बैठे भावना भा रहे हैं, इसमें कोई 1 रुपया लगता नहीं। और भावना भी कितनी ऊंची भा रहे सिद्ध, कि उनका स्वरूप समझते ना। उनको अभी कोई कषाय ना कुछ। हमारी कषाय कितनी परेशान है। हमारे दुकान के बाजू वाला मान लो हमारा कॉम्पिटिटर होगा, निरंतर कषाय होती, ग्राहक उसके पास चला गया, उसका बिजनेस इतना चल रहा, हमारा परेशान है। हम अरति से परेशान है, जुगुप्सा से परेशान है, लोभ से परेशान है, हम आकुली से पीड़ा है हमारी। भले हमारा आंखों में आंसू नहीं आ रहे, बट ये पीड़ा चल रही है हमारी। पीड़ा इतनी खतरनाक है, बाजू वाले के मंदिर में भी अगर ज्यादा जोग लाने लगे, मेरे मंदिर में कोई नहीं आ रहा तो पीड़ा होती मुझे। ये कषाय, कषाय से हम बीमार है। पहले ये निर्णय करो और उस कषाय का कैसे अभाव कर सकते हो उसका प्रयास करो। ये बात चल रही है। इन्होंने कर लिया उपाय, कुछ नहीं किया, इन्होंने आत्म स्वरूप के सन्मुख हो गए, क्योंकि आत्मा चारित्र आत्मा की परिणति कह रहे, अंत में वही बात कह। तो आत्मा के अलावा कोई हमें क्या कहते हैं आधार नहीं दे सकता है। उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, मतलब कोई अपने को बेनिफिट नहीं दे सकता, आधार अपने को संरक्षण नहीं कर सकता आप, और कोई नहीं अपने आत्मा के अलावा पूरे विश्व में कोई नहीं। पंच परमेष्टि को हमने उस आत्मा के पास कैसे जाते वो सीखने की अपेक्षा से उनको हमने आधार रूप माना है। बाकी वो कहते हम भी आधार नहीं, आपका आधार तो आप स्वयं ही। स्वाधीनता की बात है, स्वाधीनता। तो यहां ये कह रहे हैं, ये कषाय रही जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है, सॉरी परद्रव्य से विरक्त स्वरूप है, तत आत्म रूपम वर्तते, वह चारित्र आत्मा का स्वरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं वो चारित्र। तादाद भेद विवक्षा से कहेंगे सम्यक चारित्र की पर्याय, और ये त्रिकाली आत्मा उसमें लीन हो रहा है, ऐसा भेद विवक्षा से कहने में आए, बट वो भेद रूप अनुभव नहीं कर रही, वो तादाद में हो गई, वो पर्याय एक मेक हो गई, उसमें इतनी लीन हो गई। किसकी? अनंत चारित्र वाले सिद्धों की। तो कह रहे आत्मा का स्वरूप है कषाय रही जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है वही सदाकाल रहेगा। सदाकाल मतलब अक्षय अनंत काल तक। अभी कभी भी ये झंझट ही नहीं होगी। ये झंझट हमें हमारा स्वरूप नहीं लगना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है? कषाय रही चारित्र, निर्मलता वाला चारित्र, परद्रव्य से। और हमें अगर ये स्वरूप लगे मनुष्य वाला हमारा स्वरूप है, सब उसने हमको ऐसा बुरा कहा तो हमने उसके ऊपर क्रोध किया, तो अच्छी बात की ना, पूरी दुनिया इसी करती, उसमें क्या गलत है? तो हम इसी को स्वरूप मान रहे। हम उस जो हमारा त्रिकाली स्वभाव, जो चारित्र पूर्ण चारित्र रूप है, जिसने कभी किसी के साथ क्रोध किया नहीं, कषाय किया नहीं, किसी की मलिनता हुई नहीं, कोई एक परद्रव्य को ग्रहण किया नहीं, जो समस्त पाप से रहित है, उसको समझा ही नहीं हमें। और जैन तो समझ जाए तो हम बाहर में इतना उलझेंगे ही नहीं। भूमिका अनुसार कभी कमजोरी हो सकती, ज्ञानी जीव भी उलझे दिखे जाते, कर्म के उदय की निमित्त सा से अपने आप को कमजोर पाते। जैसे कषाय के वश में भरत जी अखाड़े में उतर रहे, कषाय के वश में राम शोक कर रहे 6 महीने तक, कषाय के वश में जुआ खेलने बैठ गए युधिष्ठिर आदि। ऐसा देखा जा सकता है, बट वह उनका निरंतर चलने वाला कार्य नहीं है। अपराध बुद्धि से वाह वाह, कर्म के उदय के निमित्त से वाह वाह। और ये वो छोड़ना चाहते, कुछ भी करके छोड़ना चाहते, कुछ भी कर चारित्र की परिणति।
तो हमारे ये जो लोभ आदि का दुनिया देखा देखी चल रही ना, इतना धन कमा रहे, इतना उनका मान हो गया, इतना नाम हो गया, साहब हमारा तो कुछ नाम ही नहीं हुआ। और उस चक्कर में यहाँ बैठे बैठे ये कषाय करता रहता है मान की, कि मेरा कैसे बढ़े, उसका कैसे नीचे होए। ये कह रहा है तेरा मान कषाय तेरा आत्मा का स्वरूप नहीं, ये तू छल कर रहा है। अंदर तेरे कुछ है, बाहर कुछ है, तू दिखाता कुछ बाहर है, और उससे तू कुछ अपना प्राप्त करना चाहता है। कहते ये तेरा आत्मा का स्वरूप नहीं। समझ समझ, एटलीस्ट तू उपादेय बुद्धि वाली कषाय करना छोड़ दे, खेद बुद्धि वाली कषाय कर। खेद बुद्धि मतलब हमें आजीविका चलाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए दुकान पे जाके व्यापार आदि करना पड़ता है। हमें प्रसन्नता नहीं कि ये व्यापार करके हमें इतना धन मिलेगा और अच्छा हो जाएगा, ये हमारा भाव नहीं है। होता है तो हमारी कषाय उपादेय बुद्धि वाली, धन कमाने में जो उपादेय बुद्धि होती, आप समझना चाहिए। हमें अगर माताओं बहनों को भोजन बनाते वक्त अगर रति कषाय उत्पन्न हो रही है कि आज इतना मस्त भोजन बनाएंगे घर के सब सदस्य खुश हो जाएंगे, वो उपादेय बुद्धि वाला, तो वो आत्मा का भान ही नहीं कि आत्मा का काम ये रसोई बनाना नहीं, आत्मा का काम व्यापार करना नहीं। अच्छी समझना, आत्मा का काम कोई पद पे जाके बैठना नहीं, आत्मा का काम दूसरे के साथ झगड़ा झुगड़ा करना है ही नहीं। ये तो अभी मजबूरी में आवे पड़े लो प्रसंग छे कि भाई अब घर गृहस्थी में हमारा कर्तव्य भोजन आदि बनाना, हमारा कर्तव्य आजीविका करना है, तो हम करते। अभी कर्ता बुद्धि हटाइए और कर्तव्य बुद्धि से करना पड़ रहा है। बाकी ये तो जब छूटे तब छूटे, हमारा छूटने का भाग इस ऐसा होना चाहिए, आना चाहिए। और हमें अगर रस टपकता है तो समझना कहीं भूल है। परद्रव्य में रस ही नहीं टपकना चाहिए, परद्रव्य का रस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। वो कैसे खत्म करेगा? परद्रव्य के संदर्भ में रस कहां खड़ा हुआ है? आत्मा में हुआ है। कौन खत्म करे? आत्मा ही करे। दूसरा कैसे कर सकता है? आत्मा में दूसरा करने के लिए उसको अंदर घुसना पड़ेगा। ये मान लो आत्मा है, दूसरा हमारा कोई हित चिंतक के साधन में या कोई हमारे गुरु आदि अंदर घुसेंगे और वो निकाल लेंगे, ऐसा करेंगे रस, और वो रस पर्याय में आता है। प्रॉब्लम क्या है? नई पर्याय जो उत्पन्न हो रही है उसी रस के साथ उत्पन्न होती, और रस टूटना चाहिए। रस, कषाय का रस हमारे लिए दुख का कारण भाषित होना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए हमें। वो सही में ऐसा होता है। मतलब अपने को ये महापुरुषों का, जो शलाका पुरुषों का वर्णन जो भी पढ़ने मिलता है प्रथमान योग में, स्थूल कथन होता है। बाकी अगर उनका जीवन हम शांति से आगम को अच्छे से पढ़ के विचार करें, गजब रहता है उनका जीवन, गजब रहे। जितने भी शैक सम्यक दृष्टि आदि जीव है, शैक सम्यक वाले का भी रहेगा ही गजब, ये बात नहीं है मतलब कहने की बात, ये गजब होता। वो जैसे कहने में आता है, अभी यथार्थ कितना पता नहीं। कृष्ण ने बोले खुद ही वो नेमिनाथ भगवान इतने मतलब एक तो तीर्थंकर का जीव भी है, और वो ये बैठ जाएंगे तो उसके लिए छल से बोले वो उन्होंने ही जानवर रखे थे ऐसा कहते, और फिर उसकी निमित्त से होगा, भले क्या होगा नहीं होगा। उस छल का अगर मान लो कृष्ण ने किया भी हो तो अपराध बुद्धि लगी होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव था वो, आप समझना। तो ऐसा नहीं कि उनको ये ऐसी मजा आती करने में, बट मजबूरी में कभी कुछ हो भी जाते हैं उनसे भी छल आदि, बट वो करने योग्य नहीं, ऐसा निरंतर भाव रहना चाहिए। तो ये कह रहे कषाय रहित जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है वही सदा काल रहेगा, और इसकी वजह से ही अव्याभात सुख को भोगते। आपने कभी 8 कर्म की चर्चा सुनी होगी, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय, ऐसी चर्चा। वेदनीय है आगाची कर्म, बट उसको मोहनीय के गोद में बिठाया जाता है। क्या कारण? मोह रहेगा तो ही साता का फल मिलेगा, मोह नहीं है तो इनका कुछ दम नहीं चलता। कषाई नहीं तो हमका उसके संदर्भ वाला कोई वेदन ही नहीं, उसके संदर्भ वाला। तो ये कह रहे सदा काल रहेगा, इस अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप है, नवीन आवरण कभी भी होगा नहीं। नया
क्योंकि मोह ही नहीं रहा, कषाई नहीं रही, निर्मलता ही आ गई, अब कोई रहेगा आवरण। इसलिए जहां सिद्धों के आत्मा के प्रदेश है वहीं पे स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म का जिसका उदय ऐसे एक केंद्रीय सूक्ष्म स्थावर अनंत है, वह कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां कर्म होने योग्य वर्गना भी पड़ी, कुछ नहीं कर सकती, उनकी कर्म रूप नया आवरण बनेगा ही नहीं। क्यों? हमारी कषाई नहीं हो रही, कषाई नहीं हो रही। और नित्य निरोध वाला जीव, उसे समझता उमझता कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी अनादिकाल से कषाई चल रही है, उसके निमित्त से कर्म बंधन हो रहे 8 7 हो रहे, और आयु का जब होता होगा तब। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? उसको क्या ज्ञान है? अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान। नित्य निगोध किसे कहते हैं? जिसने निगोध अवस्था को कभी छोड़ा नहीं। हम भी नित्य निगोध में थे, हमें किसने सिखाया था कषाय करना? हम कषाय करते थे, बंद होता था, कषाय करते थे, बंद होता। वो 923 जीव गजब होंगे, नित्य निगोध में थे, इतने काल तक बिना सिखाए कषाय कर रहे थे। एक हाथ कोई 2 इंद्रिय का जो भी कोई बोध होगा ले लो, आप पकड़ लो। उसके बाद वो भरत जी के यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जो भी रानियां होंगी उनके गर्भ में, और आते ही जो भी उनका किसी गजब परिणति होगी, वो बोलने की भाव नहीं हो रहे, कहीं जुड़ने की भाव नहीं हो रहे, तद्भव मोक्षगामी। उनको ऐसा भ्रम नहीं कि किसी के साथ ज्यादा बोलेंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा, ऐसा जुड़े रहेंगे तो अपना ये होगा, ऐसा कोई भ्रम ही नहीं उनको। आत्मा का कोई पर द्रव्य बड़ा भला कर सकता है, ऐसा उनको भ्रम ही नहीं। भूमिका अनुसार क्या होगी व्यवस्था, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही। और जब भी कभी बोलते हैं तो भरत जी कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, सब देखो ये क्या चल रहे, बोलते ही नहीं, बोलते अभी बोलेंगे वो। और क्या बोलते हैं? जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। क्या करना है हमें? बोले तो क्या बोले हम कहां उलझे हुए? हम बोले हैं वो महाराज की बात कही ना, जो नहीं बोलता उसके गेहूं भी बेचे नहीं जाते, और जो बेचता है उसके कुड़ित करके कोई चीज होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को भी पता नहीं, हाँ? जो भी होगा वो बेचा जाता है। अपन क्या कुलित बेचने को आए यहाँ पे? मनुष्य भूमि काय को आए? हम बोलने के लिए आए, हम तो ये करने को आए कि कैसे हमारी पाप क्रियाएं छूट जाए। पता है 6वां 7वां गुण स्थान अब नहीं होने वाला है, समस्त पाप नहीं छूटेगा, बट श्रद्धा की बात चल रही। हम कषाय का अभाव करने की भावना भाने को आए हैं, निर्मलता कैसी प्रकट होगी उसकी चर्चा करने को आए हैं। समस्त पर द्रव्य से 3 लोक 3 काल से, मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदन से, समस्त चेतन अचेतन बाह्य पदार्थों से, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह से कैसे हम निरावलंबी हुए, वो भावना भाने आए। श्रद्धा से निरावलंबी हो सकते। सब शैव शमिक में चलमल आगार दोषी छोड़ना, तू यार, तू प्रयास तो कर, हो जाएगा काम तेरा। सब औषमिक होगा कि नहीं होगा, तू भावना भाएगा तो वो भी हो जाए। चले में सामर्थ्य अद्वितीय सामर्थ्य। तू अंतर्मुहूर्त पहले 6 खंडाधिपति था, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गया तू, इसी सामर्थ्य चले। तेरे सामर्थ्य के कम है? तू अनादिकाल से मिथ्यात्वमी था, तूने सामर्थ्य प्रकट की, मनुष्य भव मिल गया, वज्रऋषभ नारासन मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गए, गुरु की कृपा मिल गई, तुमने दीक्षा ले ली, मिथ्यात्व अवस्था है अभी, 28 निर्गुण ले लिए, द्रव्यलिंग ले लिया है, शुद्ध औपशमिक सम्यक प्रथोपशम सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, शैवशमिक सम्यक दर्शन कर लिया। अंतर्मुहूर्त बाद में तुमने शैव सम्यक दर्शन के लिए प्रयास चालू कर दिया, 3 कषाय चोपड़ी का अनुदान, बाकी की पूरी प्रोसेस, शपक श्रेणी चढ़ लिए, केवल ज्ञान कर लिए, चीज सामर्थ्य तेरे में पड़ी। सामर्थ्य क्या कह रहे? अभी तक अनादि का मिथ्याची था, गजब सामर्थ्य, सब कषाय आदि का सब अभाव कर दिया। अभी 4-6 अंतर्मुहूर्त, जितने भी अंतर्मुहूर्त आगम में कहे होंगे, उतने अंतर्मुहूर्त पहले अनंतानुबंधी वाला था मैं, मिथ्यात्व था, और अभी केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? अभी मैं तुष मास भिन्न भी जान नहीं पा रहा था,
मातुष माँ जो भी कुछ है, और अभी मैं 3 लोग 3 काल को जानने लगे। कैसे? सामर्थ्य का है, सामर्थ्य का है। अब समझना चाहिए कि अपनी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, बाहर का सामर्थ्य कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था, बेंगलोर में कोई बड़ा बिल्डर था, पता होगी जिन्होंने न्यूज़ बड़ी पढ़ी होगी, रॉय करके कोई था, केरला का था। बचपन में बहुत गरीबी थी, 20 साल तक, 22 साल तक, और फिर प्रॉपर्टी की इसमें आया और स्टार खुल गए। उसके पास में 30-35 रोल्स रॉय गाड़ी थी। एक रोल्स रॉय 5-10 करोड़ की आती, 30-35 मतलब आप समझना गाड़ियाँ कितनी करोड़ की थी। वो व्यक्ति का जो भी उदय, मतलब ये सब छूटता है, कुछ काम का नहीं, परमानेंट नहीं, उससे चर्चा कर रहा हूँ मैं। और 55-57 की आयु होगी उसकी, और इनकम टैक्स वाले आए 2-3 दिन पहले, जो भी कुछ प्रकरण हुआ होगा, खुद ही जाके अपने ऑफिस में अपने बंदूक से गोली से अपने को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। सुखी करेगा ये, हमको सुखी करने वाला। वो भले ही दुनिया को लगता होगा, देखो वो गाड़ी के बाजू में खड़ा होकर कैसे फोटो ले रहा है, कैसे कर रहे, वो अज्ञानी को ही लगेगा। ज्ञानी तो कह रहे भैया ये अभी छोटे टाइम में ये गाड़ी छूटने वाली, ये जिस गाड़ी के बाजू में बैठ के खड़ा होके फोटो ले रहा है, ये क्षण भर में खत्म हो जाती। ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला बस वो कुछ पेपर लेके आता ऑफिस में, किसी को पता नहीं, अंदर जाके अभी जाएगा, पूरा ही चला जाएगा। ये इतने उदाहरण क्यों ले रहा हुआ? तो ऐसे बहुत उदाहरण, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? वो 1000 करोड़ वाला, वो अपने बॉम्बे वाला, वो 10-20 साल में 1000 करोड़ की उसका बिजनेस हुआ है। वो रामोजी फिल्म सिटी में अपने लोगों को पार्टी देने गया, उनको बताने के लिए वो कहीं वो क्रेन के वहां से चढ़ा, वहां से गिरा, गायब भी हो गया। अब ये कहा 1000 करोड़ कहाँ रहेंगे? अब वहां 1000 करोड़ की गारंटी है वहां पे? क्यों? वो कृष्ण को गारंटी है 3 खंड मिलेंगे तीसरी नरक में, वह पिटाई हो रही है इसकी। अब वो सम्यक दृष्टि, वो बात अलग है, वो छोड़ दो। मतलब इतनी खतरनाक है कि इसके प्रवाह में जाना नहीं चाहिए। और कैसे हमारे इस कषाय का अभाव होके हम कैसे वो भावना तो भा ही सकते। दुनिया की देखा देखी मत करो भैया, 99.99% बहुत अलग प्रवाह में चल रहे, और अभी 10-20 साल में तो बड़ा खतरनाक वातावरण हो गया। ये वातावरण की देखा देखी वो लोक मूर्ता में मैंने विस्तार से लिया था, मत उलझो, बाहर बहुत बेकार काम चल रहा है। तत्व ज्ञान मिला है, उसको अच्छे से पी लो, अपना बहुत सुधर जाएगा। और इसी में अगर आयु अच्छी मिल गई, बंध गई, तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां धर्म का सहयोग मिले। और अभी भी उसका रस आ रहा है तो फिर खतरनाक काम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आप बहुत डराते सारे, पर डरा नहीं रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं, है ऐसा ही। और ये डर भी रहा तो अच्छा है, डरना अच्छा है। जैसे बाहर में कहते ना, डाग अच्छे है, क्यों? हमारे पास सर्फ एक से, यह एडवर्टाइजमेंट करने बैठा नहीं हूं, तो इसी ये डर अच्छा है। क्यों? ये हमें दुख से बचाएगा, नहीं तो खतरनाक काम है बाहर। तो ये कह रहे हैं ये चारित्र आत्मा का स्वरूप है। कषाय जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ वह सदाकाल रहेगा, इस अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप है। नवीन आवरण कभी भी न होगा, नहीं, जरूरत ही नहीं, ना हमें जरूरत है, ना किसी की ताकत है हमारे ऊपर आवरण आ जावे। सामयिक चारित्र में सकल चारित्र वहां, परंतु संज्वलन कषाय के सद्भाव से मलिनता नहीं गई। इसलिए जब सकल कषायरित्व हुआ तब यथाख्यात नाम पाया, जैसा चारित्र का स्वरूप था वैसा प्रकट हुआ। तो चारित्र यथार्थ में कब प्रकट होगा? तो कर्णानि योग की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में, और अमृत चंद्र देव की अपेक्षा से चरणानि योग के शास्त्र में सिद्ध की अपेक्षा से, जो मैंने कल घटित करके दिखा था। आप पढ़ना अच्छे से, मैंने भी 12 में पढ़ा। समस्त पाप से रही 6वां 7वां गुणस्थान, कषाय से रही 12वां गुणस्थान, 11वें को गौण कर दिया मैंने। निर्मलता 13वां गुणस्थान, जो ज्ञानावरण, जो आत्मा के गुणों को घात रहे थे, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप अस्थिरता थी, जो अनंत सुख प्रकट नहीं होने दे रहे थे, 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख था, वो वाला अभाव वहां और 13वां आया। और पर द्रव्य से जो अभी योग के निमित्त से जो कुछ पूर्ण विरक्तता नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ कर्म भले एक समय की के हुए ना, ईर्यापत आश्रव चल रहा था, उसका भी अभाव हमने कर दिया और पूर्ण पर द्रव्य से विरक्त हो गए।
ऐसे पूरे अंत तक का लेके वो पूर्ण चारित्र चारों के चारों जिसमें होंगे वो सिद्ध चारित्र है, ऐसा ये प्रकट होता है। अब जो आगे के दो प्रश्न हैं, गजब प्रश्न है, टोडरमल जी साहब की उपज है, या पढ़ के आना, या क्या कह रहे हैं, शुभ चारित्र भी मोक्ष मार्ग है, सवर निर्जरा का कारण है चारित्र। अब ये किसी किसी को थोड़ा सा अटक सकता है, साहब हमने तो शुद्धोपयोग वाला ही माना था, शुभ किस भाव से किस अपेक्षा से कह रहा है, थोड़ा विचार करके आना। मैं आप लोगों को पहले प्रश्न पूछूंगा और फिर कुछ रहेंगे तो और चर्चा कर लेते हैं।